हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये जो पार्ट 7 है। ठीक है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, 4 क्वेश्चन थे ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, ये देखो। ठीक है, वीडियो देख लेना, है ना। ठीक है, अब आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन है, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए 5, 6, 7, 8, 5, 6, ये मैंने 11 लिख दिया, सॉरी, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में इसके जो रूट्स हैं, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। जीरोज क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं तो हमें यहाँ पर क्या ये प्रूव करना है, अल्फ़ा बीटा अगर जीरोज है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर पॉलिनोमियल 3x² - 6x + 4 ये पॉलिनोमियल है तो हमें ये चीज़ इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये दिया गया है इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। और ये इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें भी इसके जीरोज जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो ये पॉलिनोमियल ये दिया गया है। ठीक है, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 4 है, इसको हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। मतलब ये हमारा डिविडेंट है, ये डिवाइजर है। ठीक है, और हमें ये क्या है, कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये करना है। और क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने लिए ना, तो अलग अलग क्वेश्चन है सारे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि ये चीज़ है ये gx। ठीक है, इससे क्या करना है, इज ए फैक्टर ऑफ दिस, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, इस पूरे पॉलिनोमियल का। देखो यहाँ तक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। एंड फाइंड ऑल द जीरोज, इसके सारे जीरोज को भी फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर। सारे जीरोज मतलब कितने होंगे, एक जीरोज तो गिवन यहाँ से निकल जाएगा √5, और 2 इसमें मिलेंगे। ठीक है, 2 इसमें जब इससे इसको डिवाइड किया जाएगा तो 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आप क्या करो कि सम निकाल लिया करो और प्रोडक्ट निकाल लिया करो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल लिया गया है, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, x² - px + q, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर तो क्या होगी, p होगी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, क्यों हो जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और -b मतलब b की वैल्यू यहाँ पर -p है, और माइनस ऑलरेडी लगा होता है तो +p हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी क्यों c/a ही होता है, c का यहाँ पर क्यों है, और a का मतलब यहाँ पर 1 है तो क्यों हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ लिया। अब इसके आगे जब हम लोग करेंगे तो हमें ये चीज़ इसको फाइंड करना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली वैल्यू रखेंगे और राइट में उसको लेके आएंगे। तो अल्फ़ा² अपान में β² प्लस β² अपान में अल्फ़ा² इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपान में अल्फ़ा² β²। ठीक है, अब अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4, इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगर इसका फार्मूला हमको लगाना है तो सबसे पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जैसे अल्फ़ा² प्लस β² का फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको लिखेंगे, है ना, तो अल्फ़ा² प्लस β², ठीक है, का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फ़ा² β²। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रही, ध्यान से सीखना इस चीज़ को। यहाँ पर अल्फ़ा² प्लस β² मतलब ये अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते थे, कैसे कि अल्फ़ा² का होल ऑफ स्क्वायर β² का होल ऑफ स्क्वायर। तो फार्मूला लगाएंगे a² प्लस b², उसका फार्मूला होता है अल्फ़ा² प्लस β² का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फ़ा² β²। ठीक है, और नीचे प्लस में क्यों लिया, क्योंकि प्लस से ही हमें वैल्यू मिलेगी। अब देखो इसके बाद नीचे क्या है, नीचे है अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लिया, इतना इतना समझ में। इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, इसके आगे हम लोग ये कर सकते हैं कि अल्फ़ा² प्लस β² का फिर से फार्मूला वही लगा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, ये आप लोग 9th में जानते रहोगे, 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और टोटल होल ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके अंदर मैंने x को एक्सप्लेन किया है, ओनली ये एक्सप्लेन हुआ है, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये इस वैल्यू को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -2 अल्फ़ा² β²। ठीक है,
और नीचे क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। इसके आगे देखो ध्यान से, इसके आगे क्या होगा, अब हमें डायरेक्टली वैल्यू उठा के रख देनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू रखनी है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर देखो वैल्यू रखनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर वैल्यू क्या रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, पी है, सॉरी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर क्यू है तो 2 का क्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 क्यू हो जाएगा, और इस पूरे का है होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा से मतलब अल्फ़ा बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू स्क्वायर। नीचे कितना है, नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, तो आगे ये थोड़ा सा इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, a माइनस बी का, इसको पूरा a मान लो, इसको पूरा b मान लो, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर मतलब p की पावर 4 प्लस 2 क्यू का होल ऑफ स्क्वायर मतलब 2 टू जा 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, -2 टू जा 4 p स्क्वायर क्यू और -2 क्यू स्क्वायर, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे यहाँ पर है क्यू स्क्वायर। उसके बाद इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखो p की पावर 4 अपान में क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर 4 क्यू स्क्वायर से 2 क्यू स्क्वायर माइनस होगा तो 2 क्यू स्क्वायर बचेगा, तो ये भी प्लस का ही आएगा, तो इसके अपान में भी हम लोग क्यू स्क्वायर ले सकते हैं इस तरीके से, और बचेगा ये पार्ट, इसको भी हम लोग इसी तरह ले सकते हैं 4p स्क्वायर क्यू अपान में कितना, क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक पावर इसकी जाएगी और ये क्यू जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं कट करेंगे, यहाँ देखो लिख ले रहे हैं p की पावर 4 बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे 4p स्क्वायर अपान में q, ठीक है, ये चीज़, तो इसको आगे इक्वल में लिखेंगे तो p की पावर 4 अपान में q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपान में q प्लस का 2, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हो गया राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर हो गया, बात समझ में आई, ठीक है, यही पार्ट है इतना, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लेना। उसके बाद इसके आगे वाला देखो, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कह रहा है। ये इसमें भी एक पॉलिनोमियल दिया गया, इस पॉलिनोमियल को लिख लो सबसे पहले, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल लिख लिया हमने, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी वही चीज़ करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको सबसे पहले लिख लो, जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले उसको लिख लो, अल्फ़ा अपान में बीटा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा प्लस 2 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी -6, मतलब माइनस बी अपान ए होता है, तो माइनस और माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -6 है, और ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 6/3 मतलब आ गया 2, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बताओ, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को उठा के आगे इसमें हमको पुट कर देना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर पुट करेंगे तो सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में कितना अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये हो गया। और अंदर यहाँ पर क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट नीचे क्या आएगा अल्फ़ा बीटा और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर। अब इसके बाद इक्वल में देखो यहाँ आगे क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या होगा अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा और प्लस 3 अल्फ़ा बीटा। क्लियर होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है ना, ठीक है, इतना देखो। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, सबकी वैल्यू देख लो ध्यान से, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 है, सबकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे
2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 × 4/3 होगा। और नीचे यहाँ पर कितना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी कितनी है, 4/3 है, +2 इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, हाँ, तो इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, 4 - 2 / 4/3 हो गया, अपान में 4/3 हो गया, +2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है, ये 2 होगा, ये 3 नहीं रहेगा, और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, ठीक है, और +3 अल्फ़ा बीटा, 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। यहाँ पर 2 है, ओनली 2/3 नहीं, 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर भी करते हैं, देखो ध्यान से देखना आगे, यहाँ पर 3 4 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 12 में से 8 माइनस होगा, ये पूरा 8, 3 4 जा 12, 12 से 8 माइनस होगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, और 4/3 है, तो 4 यहाँ पर और 3 भी तो है, तो ये 4/3 ऊपर भी, 4/3 नीचे भी, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर +2, देखो 2 2 जा 4 हो रहा है, 2 2 जा 4 और ये 4, तो ये 4 और पान में 4 इंटू में 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और प्लस आगे क्या बचेगा, ओनली 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, आगे आएगा 1 3 + 4, तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 1 का 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, इसको समझ में आया ना, हमने धीरे धीरे क्वेश्चन बताया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे समझ लेना। उसके बाद देखो इसके आगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखो, ये px है, ठीक है, और gx जो है, gx की वैल्यू है 3x² + x - 1, ठीक है। तो बस इससे डिवाइड करना है और 2 वैल्यू फाइंड करनी है। कौन कौन 2 वैल्यू फाइंड करनी है, gx और rx की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो देखते हैं, देखो डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, 3x² ना +x - 1, ठीक है, ये है, इससे डिवाइड करना है कि इसको 9x⁴ - 4x² + 4 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो कोसेंट और रिमाइंडर हमको बताना है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको 3x² लेना होगा, 3 लेंगे तो यहाँ पर 3x⁴ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 3x³ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा -3x², फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 3 जा 9 आ जाएगा, ये 9x⁴ आएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट गई, ठीक है, और ये आ गया। अब यहाँ देखो -3x³ लिख लेंगे, ठीक है, और ये -4x² और +3x², ये आ जाएगा कितना, -x² और प्लस का 4, तो यहाँ पर वैल्यू कौन सी लेनी होगी हमको, यहाँ पर लेना होगा -x ओनली, ठीक है, -x लेंगे तो ये देखो -3x² आ जाएगा, 3x³ आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -x² हो गया, ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस -x हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू कटेगी, यहाँ -x है, ये प्लस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये चीज़, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पर आएगा -x + 4, मतलब रिमाइंडर भी आ गया और क्या, कोसेंट भी आ गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है rx आया है -x + 4, और जो कोसेंट आया है वो आया है 3x² - x, ठीक है, -x 3² - x, ठीक है, ये है बस, ठीक है, समझ में आ गया। तो और अगला जो 4th नंबर क्वेश्चन है, ये वाला मतलब 8 वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।